हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। आज है भाई क्लास नंबर 55 यानी कि 55। और सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई इस क्लास में आगे बढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के कुछ मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में भाई सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई करते हैं आगे स्टार्ट। देखो दोस्तों, लिखो भाई। देखो भाई, लास्ट क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोनों जो क्वेश्चन है भाई, ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने के लिए बोला था। इसमें आपको लार्जेस्ट बताना था भाई, इसमें स्मॉलेस्ट बताना था। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, या भाई उतरता हुआ क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या करेंगे भाई, इन दोनों को कंपेयर करो। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करो कि भाई 8 तिये 24, 2 का हासिल 8 तिये 24, 25 26, ये आया 264। ये भाई 15 चौके 60, 0 6 का 15 एकम 15 और 6 भाई ये। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो भाई ये बड़ा है। बात समझ आती है दोस्तों। अब मुझे इन दोनों में कौन सा बड़ा मिल गया भाई, ये। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं क्योंकि मुझे पता है ये तो क्या है भाई, छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं भाई। 13 अट्ठे 104 और भाई 15 सत्ते 105। बात समझ आती है दोस्तों। तो मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पता लगा कि भाई ये छोटा है और ये बड़ा है। ये बात समझ आती है दोस्तों, ये बात समझ आती है भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे पता लगा कि ये बड़ा है तो भाई इन दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इससे बड़ा है और ये भाई इससे बड़ा है। तो अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं भाई। 13 सत्ते 91 यानी कि 91 और भाई 13 इंटू 11 करोगे तो भाई 143। अब मुझे पता लगा कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, ये। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है मेरा दोस्तों, ये आएगा। बात समझ आती है भाई। अगर आपसे इसी में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो मुझे लार्जेस्ट तो मिल गया, ये लार्जेस्ट है यानी कि ये भाई सर्वाधिक है। अब फिर स्मॉलेस्ट पता करते भाई। देखो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पता लगेगा कि भाई ये छोटा है। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर जब आप करोगे तो पता लगेगा कि भाई 13 इंटू 14 कितना होता है दोस्तों, ये भाई 14 तिये 42, 14 एकम 14 और 4 17, 172। और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 7 तिये 21, 2 का हासिल 7 तिये 21, 22 23। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा था, ये। तो भाई ये छोटा आ गया ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है दोस्तों, ये है। बात समझ आती है भाई। अगर इसको भाई अरेंज करना है आपको उतरते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा पता लगा लेते हैं। ये तो सबसे छोटा है तो भाई इन दोनों में छोटा कौन सा है दोस्तों, 13 अट्ठे 104, 15 सत्ते 105। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 11 बटे में 13। उसके बाद छोटा कौन सा है भाई, 7 बटे में 13। बात समझ आती है दोस्तों, ये सबसे छोटा है तो भाई ये आएगा 8 बटे में 15। और दोस्तों 14 बटे में 33 सबसे छोटा है भाई। अगर उतरता हुआ क्रम पूछेंगे तो ये आंसर, बढ़ता हुआ क्रम पूछेंगे तो भाई यहाँ से आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भाई चारों क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है तो पहला स्मॉलेस्ट ये है, सेकंड स्मॉलेस्ट भाई ये है। थर्ड स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो ये हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो ये हो जाएगा भाई 7 बटे 13। अगर फोर्थ लार्जेस्ट पूछा जाए तो भाई ये हो जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है ना। तो भाई अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैंने इसमें आपसे स्मॉलेस्ट पूछा था तो मैं स्मॉलेस्ट ही निकाल के दिखाता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करते हैं भाई। 6 दूनी 12 और 5 तिये 15, दोनों में ये बड़ा है तो ये तो मुझे नहीं चाहिए आंसर के लिए, है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करो भाई। 15 दूनी 30 और भाई 11 तिये दोस्तों 33। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, ये। तो मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो मुझे ये नहीं आंसर में आएगा। अब इसको और इसको देख लेते हैं भाई। 8 दूनी 16 और भाई 7 तिये 21। ये भी कौन सा है दोस्तों, बड़ा है तो ये नहीं।
तो मेरा स्मॉलेस्ट का आंसर भाई ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर भाई समझ आती है ना तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक चीज पहचाननी है। वो चीज क्या पहचाननी है दोस्तों, अगर भाई ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में अंतर बराबर हो। कैसे, देखो 20 और 21 में अंतर कितना है भाई, 1 का। 27 और 28 में अंतर कितना है, 1 का। 55 और 56 में अंतर भाई 1 का। यहाँ भी डिफरेंस 1 और यहाँ भी डिफरेंस 1। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जब ऊपर और नीचे वाली संख्या में अंतर यानी कि डिफरेंस सेम रहता है भाई, जिस नंबर में सबसे बड़े नंबर दिखे वो सबसे बड़ा। अगर भाई मैं सारे नंबरों को देखूं तो सबसे बड़ी संख्याएं मुझे इस नंबर में दिख रही हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई लार्जेस्ट। आप कैलकुलेटर लेके चेक करो, ठीक है, ये तो हुआ लार्जेस्ट। ठीक है, अगर मैं इन चारों में बात करूं कि भाई इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों ये आएगा सबसे बड़ा। फिर ये फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट भाई। अगर इन तीनों में बात करूं तो भाई ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा, मतलब कि तीसरे नंबर पे आएगा लार्जेस्ट में। फिर भाई ये आएगा चौथे नंबर पे लार्जेस्ट में, और ये आएगा दोस्तों फिफ्थ लार्जेस्ट। यानी कि भाई सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, ये है। बात समझ आती है भाई, ये सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम कौन सा आएगा, ये आएगा। बात समझ आई। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो यहाँ भी डिफरेंस 2 का है भाई, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, ये भी 2 है भाई, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो मैंने बताया कि ऊपर और नीचे जब डिफरेंस सेम आ जाए तो भाई जिस नंबर में सबसे बड़े नंबर दिखे वो सबसे बड़ा, और जिस नंबर में सबसे छोटे नंबर दिखे वो सबसे छोटा। तो भाई सबसे छोटा कौन सा मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा। मैं बोलूँ भाई ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये भाई सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है भाई, और ये भाई दोस्तों तीसरा स्मॉलेस्ट। ये दोस्तों सीधे पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान देना। ये दोस्तों चौथा स्मॉलेस्ट, और ये भाई पांचवा स्मॉलेस्ट। बात समझ आती है दोस्तों, समझ आती है तो यहाँ चीज अप्लाई करो। इनमें डिफरेंस 5 का, भाई यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 और भाई यहाँ भी 5। तो जो दोस्तों डिफरेंस सेम, तो जिसमें सबसे बड़े नंबर दिखे वो सबसे बड़ा, जिसमें सबसे छोटे नंबर दिखे वो भाई सबसे छोटा। तो दोस्तों सबसे छोटा तो भाई ये होगा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा भाई, ये होगा। ये अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये आंसर, सबसे छोटा पूछा जाए तो ये आंसर। जो भी जिस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए भाई वो आप निकालने में कामयाब हो जाओगे, अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ आती है तो। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, थोड़ी सी वैरायटी दोस्तों बढ़ाते हैं भाई। देखो भाई दोस्तों, टाइप नंबर 8 शुरू करते भाई, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस किस के दोस्तों, नंबर सिस्टम के और भाई सिंपलीफिकेशन के। स्टार्ट करते हैं। बात समझ आती है दोस्तों, भाई मेरी एडवाइस है कि ये वाला टाइप स्टार्ट करने से पहले दोस्तों नंबर सिस्टम के सभी लेक्चर्स और भाई सिंपलीफिकेशन के सारे लेक्चर्स आप देख लो, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करूँगा भाई, ना कि पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं यहाँ करूँगा। बात समझ आती है भाई। बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो दोस्तों सारे के सारे लेक्चर्स रिवाइज करके आगे बढ़ो भाई। एक सीक्वेंस में और एक डिसिप्लिन में अगर कोर्स करोगे ना भाई तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है भाई। अब ये शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ जो भाई काम आएंगी। एक तो भाई 2 डिजिट क्या होता है, ध्यान से देखना एक बारी। आपसे पूछा जाएगा कि 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है और भाई लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। बात समझ आती है भाई। 3 डिजिट में पूछा जाएगा, ऐसे 4 डिजिट में पूछा जाएगा, 5 डिजिट में पूछा जाएगा, या जो भी पूछा जाए। तो भाई 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है दोस्तों, 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर होता है भाई 10। बात समझ आती है भाई। और सबसे बड़ा नंबर अगर किसी भी डिजिट का निकालना है तो भाई उतने ही 9, यानी कि 99। बात समझ आती है भाई। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भाई पहला 0 होगा, बाकी पहला 1 होगा, बाकी 2 0 होंगे। 3 डिजिट का भाई लार्जेस्ट नंबर बताना है तो दोस्तों 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है भाई ये। बात समझ आती है। ऐसे ही 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भाई पहला 1
और बाकी सारे 0। ऐसे ही भाई 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दोस्तों ये, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भाई ये आएगा, और दोस्तों 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भाई सारे 9। बात समझ आती है दोस्तों? बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रखा है भाई ये कोर्स, और बहुत बेस्ट लेवल तक लेके जाने की कोशिश है। बाकी दोस्तों कोशिश करेंगे कि भाई ये कोर्स ख़त्म होने के बाद पूरा मैं आपको 10 ईयर करा दूं, जिससे कि आपको कभी मैथ्स में कोई समस्या नहीं आएगी भाई। ठीक है, फिलहाल आप देखो भाई, ये पहली चीज़, ये 2 डिजिट में भाई पहली चीज़ याद रखना, 2 डिजिट के अंदर दोस्तों अगर ये 2 डिजिट होती हैं तो ये भाई कहते हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई वाला अंक, और ये भाई टेंस डिजिट होती है दोस्तों, दहाई वाला अंक। ये टेंस डिजिट, ये यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कि 2 डिजिट का एक नंबर बताओ, तो भाई 2 डिजिट का नंबर लिखना दोस्तों 10x प्लस में y। ये वो संख्या है जिसको 2 डिजिट में आप दिखा सकते हो। ये चीज़ें समझ आएंगी जब हम क्वेश्चन उठाएंगे। अगर 3 डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 डिजिट में आप किसी नंबर को भाई ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, 100x प्लस 10y प्लस में z। बात समझ आती है भाई? 4 डिजिट का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा। अगर भाई इन दोनों पे क्वेश्चन जो है ना वो अभी हम करेंगे, जिससे कि चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बात समझ आती है भाई? तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे कि और कंसेप्ट क्लियर हो भाई। देखो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन देखते हैं और भाई अपने मिसलेनियस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या कहता है कि भाई इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, मतलब ये 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको भाई मैंने, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है भाई ये बताना है आपको। ठीक है, अगर मैं भाई इसकी बात करूं तो 4/9, ठीक है भाई, और ये भाई 3/7 कैसे आया, 9 का रूट भाई 3, 49 का दोस्तों 7, 45/100 करूंगा इसको जब मैं, तो ये 5 से कटने के बाद भाई 5 निम और ये 20 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? और भाई जब इसको करूंगा तो 8/10 यानी कि 4/5 का स्क्वायर दोस्तों 16/25। मैं फिर से भाई दोहराता हूं अपनी बात को कि दोस्तों ये देखने से पहले भाई सारी क्लासें देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत आराम से कराते हुए हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है। ये भाई चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी अगर आप वो सारे चैप्टर्स देखने के बाद इस पे आओगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे छोटा बताना है भाई, 7 चौके 28 और 9 तिये 27। भाई ये तो बड़ा है, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं भाई, 20 तिये 60, 7 नीम 63। छोटा बताना है भाई, ये बड़ा है, नहीं होगा आंसर। 25 तिये दोस्तों 75 और 16 सत्ते भाई 112। बात समझ आती है? ये बड़ा है भाई, ये आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम बताना है दोस्तों 3/7। तो 3/7 कहाँ से निकला था भाई, ये न्यूनतम। आती है बात समझ में दोस्तों? अब ये अटेम्प्ट करते हैं भाई। देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई 9/10। पहली चीज, बार जब होता है तो जो नंबर दिखाई दिया वो लिखो, और पॉइंट के बाद एक नंबर जिस पे बार है तो भाई बटे में 9। आती बात समझ में भाई? यहाँ भी दोस्तों 9 बटे में भाई पॉइंट के बाद एक नंबर है जिस पे बार है, एक नंबर ऐसा है जिस पे बार नहीं है। बात समझ आई? यहाँ भी भाई 9 और दोनों नंबर पे बार है तो दोस्तों 2 9 आएंगे। ये कैसे आएंगे भाई, ये आप पीछे से समझ के आओ तो आगे बढ़ो तो बढ़िया रहेगा भाई। 0 से 0 कट गया, यहाँ 1/10 आ गया भाई, और यहाँ 1 दोस्तों 11 आ गया। तो ये कितना है भाई, 9/10, यहाँ 1, यहाँ आएगा भाई 1/10 और यहाँ आएगा दोस्तों 1/11। न्यूनतम निकालना है तो भाई ये तो आंसर कभी नहीं होगा। ये दोस्तों 90 और भाई यहाँ 10 न्यूनतम पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। तो 11 एकम 11 इधर और 10 एकम 10 भाई न्यूनतम पूछा है तो दोस्तों ये आंसर होगा भाई, ये आंसर, ये नोट डाउन करो। और भाई इसमें ऑप्शन दोस्तों ये वाला, ये आंसर। आती है बात समझ में भाइयों?
अगर बात समझ आती है तो भाई अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/100 है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो 121/10 3 जीरो के साथ, तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 11/121 का रूट 11 बटे में भाई 100। बात समझ आती है दोस्तों। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 12/100, बात समझ आई भाई। और यहाँ लिख सकता हूँ भाई मैं 2/100, बात समझ आई। जब दोस्तों बेस सेम हो, जब भाई डिनोमिनेटर यानी कि हर की संख्या सेम हो, ऊपर जो सबसे छोटा दिख रहा है ना वो आंसर, तो सबसे छोटा किधर है भाई, इधर। तो दोस्तों ये आंसर यानी कि ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि जब 335 में 5A7 जोड़ा गया तो भाई रिजल्ट मिला मुझे यहाँ B और यहाँ भाई 8। बात समझ आती है। और उसने बोला है कि जो रिजल्ट मिला है ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 से भाई भाग होता है। तो 3 से भाग होने का रूल क्या होता है दोस्तों, कि 3 से भाग होने का रूल होता है भाई सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटेंगी, अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तो भाई वो नंबर 3 से कट जाएगा। तो आपसे पूछिए कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू A की कितनी होगी। अब ध्यान से देखो भाई, 7 और 5 कितना होता है दोस्तों, 12। 12 का भाई 1 हासिल गया होगा ऊपर, बात समझ आती है। और इधर देखो भाई 5 और 3 8 तो आया है, 8 यहाँ भी है। तो मैं बोलूँ कि अगर मैं केवल इस बीच वाले नंबर को थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक तो हासिल आया था, प्लस में 3 प्लस में A की वैल्यू कितनी आएगी भाई, B आएगी। ये बोल सकता हूँ मैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इनका जोड़ जो है 3 से कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। तो 3 का रिजल्ट भाई कि 8 + 2 प्लस में B जो है वो 3 से 100% भाग हो जाएगा। बात समझ आती है भाई। तो देखो कितना आएगा ये दोस्तों, 8 और 2 10 प्लस में B। बात समझ आई भाई। अब एक बात बताओ, जितनी ज़्यादा B की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा B की वैल्यू होगी भाई उतनी ही बड़ी A की वैल्यू आएगी। अगर मैं B की वैल्यू सपोज 2 रखूं तो ये टोटल कितना हुआ, 12। 12 भाई 3 से कटता है ना, तो B की जगह मैं 2 भी रख सकता हूँ, B की जगह मैं 5 भी रख सकता हूँ, तो ये 15 आएगा। 15 भी 3 से कटता है। B की जगह भाई मैं 8 भी रख सकता हूँ, तो ये 18 आएगा। बात समझ आती है ना भाई, ठीक है। अगर B की जगह मैं 11 नहीं रख सकता, क्योंकि 11 से ये डिजिट भाई बड़ी हो जाएगी और आगे एक रिमाइंडर चला जाएगा। तो B की सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ भाई, 8। तो यहाँ B की जैसे ही 8 रखोगे तो A की वैल्यू भाई इधर 4 जाके माइनस, तो A की वैल्यू भाई कितनी आएगी, 4। यानी कि दोस्तों ये आंसर ये ऑप्शन में है भाई, ये ऑप्शन में है। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं और अपने कंसेप्ट को भाई आगे बढ़ाते हैं। इसमें दोस्तों क्या कहता है कि भाई पहली बात तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई अगर कोई दिक्कत हो तो भाई ज़रूर पूछना दोबारा से। देखो ये क्या कहता है कि एक नंबर को जब 899 से डिवाइड किया गया तो भाई रिमाइंडर बचा 63। अगर उसी नंबर को आप 29 से काटोगे तो भाई रिमाइंडर कितना बचेगा। तो दोस्तों इसके लिए भाई एक ध्यान रखना एक चीज़ कि जो नंबर होता है वो होता है भाई, जो नंबर होता है दोस्तों वो होता है भाई डिवाइज़र इनटू में कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है भाई। नंबर को दूसरे शब्दों में दोस्तों डी फॉर डिविडेंड भी बोला जाता है, यानी कि भाजक। बात समझ आती है तो सॉरी भाज्य, ये भाज्य है भाई, ये भाजक है, ये भागफल है और ये दोस्तों शेषफल है। बात समझ आती है। अब इस चीज़ को भाई यहाँ अप्लाई करते हैं। वो कहता है कि किसी नंबर को जब 899 से काटा गया तो कुछ कोएफिशिएंट यानी कि भागफल आया होगा, प्लस उसके साथ भाई 63 रिमाइंडर आया है, ये बोलता है।
एक बार ही समझो भाई, ये समझ आया तो ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि उसी नंबर को 29 से काटो, मतलब कि भाई इसी नंबर को जब 29 से काट दो, तो जब 29 से काटोगे तो इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं हम, रिमाइंडर्स में देख चुके हैं कि 10 बटे में 29 प्लस में 63 बटे में 29। बात समझ आती है भाई। यहाँ काट के देखो दोस्तों, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 0 आएगा। और जब यहाँ काटोगे तो रिमाइंडर आएगा भाई 29 दूनी 58, तो रिमाइंडर आया भाई 5। बात समझ आती है दोस्तों। तो इसका सीधा सीधा भाई छोटा कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब किसी नंबर को किसी संख्या से काट के कुछ रिमाइंडर आए और उसी नंबर को दूसरे नंबर से किसी से काटना हो तो भाई डायरेक्ट रिमाइंडर को काट देना। जैसे कि मैं डायरेक्ट 63 को 29 से जब डिवाइड करता तो डायरेक्ट यहाँ 5 आंसर लगाता और आगे बढ़ जाता। तो भाई ये दो सेकंड के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ आती है भाई। इसी टाइप में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई उसी क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी, आप भाई फटाफट आंसर बताओ और टिक करो, ठीक है। ये कहता है कि जब 893 से काटा गया तो 193 रिमाइंडर, जब उसी नंबर को 47 से काटोगे तो भाई कितना रिमाइंडर बचेगा। तो मतलब आप डायरेक्ट 193 को जो पहले वाला रिमाइंडर था उसको भाई जिस नए नंबर से डिवाइड किया डायरेक्ट काट दो। तो 47 मेरे ख्याल से 4 पे जाएगा भाई 188, तो कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ भाई 5। ये आंसर और दोस्तों ये ऑप्शन। बात समझ आती है दोस्तों। डायरेक्ट रिमाइंडर को भाई इसलिए काटा जाता है कि जो पहले वाला नंबर होता है वो 100% 47 को डिवाइड कर रहा होगा। 47 इंटू 1/47 कितना बचेगा दोस्तों, ये 442 बचेगा भाई। 42 को ये कितना बचेगा भाई 423, डायरेक्ट 9 पे जाएगा भाई, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट रिमाइंडर को काट दिया जाता है भाई नए वाले नंबर से। एक क्वेश्चन और देखो भाई, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो भाई फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये ध्यान से देखना, 119 से काटा तो भाई 19 रिमाइंडर, 17 से काटोगे तो क्या रिमाइंडर, डायरेक्ट भाई रिमाइंडर को 17 से भाग कर देना। कितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, और भाई ये ऑप्शन लगाना और आगे बढ़ जाना। इससे भी आधा समय लगता है भाई इन क्वेश्चंस को करने में, तो दोस्तों समझो और भाई आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन पे चलते, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई डिवाइज़र, दोस्तों मैंने बताया था आपको कि नंबर क्या होता है भाई, डिवाइज़र इनटू कोएफिशिएंट प्लस में भाई रिमाइंडर यानी कि आर। बात समझ आती है। और नंबर को ही आप डिविडेंट भी बोलते हो यानी कि भाई भाज्य। बात समझ आती है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दूसरे शब्दों में कि भाज्य क्या होता है दोस्तों, भाज्य होता है भाई भाजक इनटू में दोस्तों यानी कि गुणा भागफल। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में, प्लस में दोस्तों शेषफल, प्लस में दोस्तों शेषफल। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। ये कहता है कि जो डिवाइज़र है यानी कि जो डी है वो भाई 25 गुना है कोएफिशिएंट के, यानी कि 25 गुना है भाई कोएफिशिएंट के, और यानी कि एंड 5 गुना है भाई रिमाइंडर के। आती है बात समझ में। और अगर उसने कोएफिशिएंट यानी कि क्यू की वैल्यू दे दी भाई 16, तो आपसे वो डिविडेंट यानी कि भाज्य यानी कि वो नंबर पूछा गया है। तो दोस्तों डायरेक्ट करना भाई इस क्वेश्चन को। अगर मैं 16 बाई चांस यहाँ रख दूँ तो डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 25 इंटू में 16, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो भाई मेरा भाजक तो आ गया 400। बात समझ आती है दोस्तों। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो इन दोनों को इक्वल रख दो, तो भाई 25 इंटू में 16 इक्वल टू दोस्तों 5 इंटू में रिमाइंडर। 5 से जब इसको काटोगे तो 16 पंजे 80, रिमाइंडर कितना है दोस्तों 80। अब सारी वैल्यू आपके पास है भाई, इसमें रख दो। तो ये डिविडेंट यानी कि भाज्य मेरा कितना आएगा भाई, भाजक कितना आया था दोस्तों 400 इंटू में कोएफिशिएंट कितना दे रखा है भाई 16
प्लस में रिमाइंडर कितना है दोस्तों 80। आती है बात समझ में भाई। 16 चौके 64, ये आएगा भाई 6400 प्लस में दोस्तों 80, यहाँ कितना आएगा भाई 1680, इसका आंसर आएगा भाई ये ऑप्शन। बात समझ आती है दोस्तों। अभी हम पूरा समझ रहे हैं भाई, इसलिए 4 स्टेप लिखने पड़ रहे हैं, अदरवाइज दोस्तों ये क्वेश्चन बस यही खत्म हो जाता है। बात समझ आती है भाई। बात समझ आती है तो 1-2 क्वेश्चन और मैं इस टाइप के देता हूँ, आप प्रैक्टिस करो और अपनी स्पीड चेक करो भाई। देखो दोस्तों, देखो भाई फटाफट इसको अटेम्प्ट करो दोस्तों और भाई आगे बढ़ो। ये क्या कहता है कि दोस्तों भाज्य क्या होता है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू बाई डिवाइजर कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ध्यान से देखना, अब रिमाइंडर उसने कितना दे रखा है भाई, रिमाइंडर दे रखा है दोस्तों उसने 28, तो यहाँ भाई 28 आया। बात समझ आती है ना दोस्तों। डिवाइजर जो है वो 7 गुना है कोशेंट के और भाई 3 गुना है रिमाइंडर के। रिमाइंडर कितना है दोस्तों 28। जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो भाई 28 3 84, तो मेरी डिवाइजर की वैल्यू तो आई भाई 84। जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो भाई 7 एकम 7 चौके 28, 3 चौके 12, तो ये आया भाई 12। तो मेरा डिविडेंड कितना आ गया दोस्तों, भाज्य कितना आएगा भाई 12 चौके 48, 8 4 का हासिल, 12 8 96 और 4 भाई 100 प्लस में दोस्तों रिमाइंडर 28 जोड़ना, ये आएगा भाई 1036, इसका आंसर आएगा दोस्तों यानी कि ये ऑप्शन। भाई ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली हर पेपर में मिलते ही मिलते हैं, भले ही आप पिछले 10 साल का 10 ईयर उठा के देख लो भाई। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट से भाई आगे बढ़ते हैं और ये दोस्तों भाई नंबर सही रखना आप। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वैरायटी चेंज करते हैं। भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं, कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। ये कहता है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो है भाई 11520 और उनका क्वोशिएंट दे रखा है भाई 9 और 5। तो मैं बोलूँ पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या दे रखी है भाई 9 बटे में 5। तो आप इसको भाई 9k ले लो, इसको भाई 5k ले लो। दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दे रखा है भाई 11520, तो मैं बोलूँ भाई 9k इंटू में दोस्तों 5k इज इक्वल टू भाई 11520। इसको जब आप 5 से काटोगे तो ये आएगा भाई 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 0 और यहाँ भाई 4। ठीक है, इसको जब 9 से कैंसिल करोगे दोस्तों तो ये आएगा भाई 9 दूनी 18, समझ आई, 5 आगे भाई 9 पंजे 45 और 6 निम 54। बात समझ आती है दोस्तों। तो k स्क्वायर की वैल्यू इतनी, तो भाई k कितना आ गया दोस्तों, k आ गया भाई मेरा 16। बात समझ आती है दोस्तों। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, 9k में से 5k भाई कितना 4k पूछा गया, k की वैल्यू 16, 16 चौके दोस्तों 64। भाई अभी सीख रहे हैं इसलिए मैं k लेके कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट करता भाई, कैसे करता वो भी देख लो आप। मैं इसको डायरेक्ट करता कि क्वोशिएंट 9 और 5 है, तो भाई 5 निम 45, 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती दोस्तों 11520 और भाई 1 का स्क्वायर जब इसको मैं काटता तो 256, तो 1 की वैल्यू आती भाई मेरी 16। तो 9 और 5 में अंतर पूछा गया, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी गई, 4 की वैल्यू भाई 64। इतना ही टाइम लगता, लेकिन दोस्तों अभी हम सीख रहे हैं भाई, इसलिए मुझे हर चीज़ करके दिखानी पड़ती है आपको। बात समझ आती है भाई। बात समझ आती है तो दोस्तों यहाँ बढ़ते हैं। ये कहता है कि एक स्टूडेंट को यानी कि एक छात्र को किसी नंबर को भाई 3/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने क्या किया भाई, उसने उस नंबर को 3/2 को मल्टीप्लाई करने की बजाय भाई 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये घूम के 2 ऊपर आ गया। इस कारण स्वरूप भाई उसका जो नया आंसर आया है वो पुराने आंसर से, मतलब कि 3/2n से भाई 10 कम आया है। बात समझ आती है भाई। बात समझ आती है तो भाई इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा भाई, 2/3 इधर जाएगा तो 3/2n में से 2/3n जाएगा तो भाई 10 बचेगा। यहाँ दोस्तों 6, ये आएगा भाई 3 3 9 n माइनस में दोस्तों यहाँ आएगा भाई 4 और ये आएगा 10 के इक्वल, तो ये भाई 5n बटे में 6, 5 एकम 5 दूनी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 12।
यानी कि भाई ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। ये है भाई जब सीख रहे हैं। अगर डायरेक्ट अटेम्प्ट करता तो मैं ऑप्शन लेके करता डायरेक्ट। कैसे करता, मान लो ऐसा ऑप्शन उठाता जो भाई 3 से भी कटता 2 से भी कटता, तो इन सब में 3 और 2 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो मैं 12 उठा के चेक कर लेता। देखो 12 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से ये 18 आता आंसर, लेकिन उसने इसको 3/2 से डिवाइड किया। भाई 3/2 से डिवाइड करोगे तो 8, डिफरेंस चेक करता 10, हाँ भाई 10 है तो डायरेक्ट आंसर लगाता और आगे बढ़ जाता। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ भाई, अभी हमारी शुरुआत है तो एक बारी अच्छे से सीख लो। सीखने के बाद जब हम इसके बाद 10 ईयर स्टार्ट करेंगे अपना, तो भाई वहाँ ये सारी ट्रिक वहाँ लगाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि भाई कितने इंटीजर्स होंगे 100 और 600 के बीच में जो कि 4 और 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। यानी कि भाई 100 और 600 के बीच में कुल कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से भाग हो जाएंगी। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई 4 और 6 से पहली संख्या कौन सी होती है जो कट जाती है भाई, मैं बोलूँ पहली संख्या 12 होती है। बात समझ आती है दोस्तों। 12 पहली संख्या, तो भाई 12 का जो भी मल्टीपल होगा वो 4 और 6 से कट जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो 100 के बाद भाई 12 का 108 मल्टीपल ऐसा होता है जो 4 और 6 से कट जाता है। बात समझ आती है भाइयों। और भाई 108 के बाद दूसरा नंबर 120 होगा। ऐसे करते करते 600 से पहले कौन सा होगा, देखो 612 से कट जाता है भाई पूरा, लेकिन उसने पूछा है 600 और 100 के बीच में, यानी कि 600 नहीं आएगा। 600 से पहले कितना आएगा भाई 588। बात समझ आती है भाइयों। 588 मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, 612 से कट जाता है ना भाई, तो 600 मुझे लेना नहीं है, तो 600 से पहले 12 कम कर लो तो ये आ गया। बात समझ आती है दोस्तों। अब ये भाई नंबर्स आपको गिनने हैं कितने होंगे। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे तब मैं भाई आपको एपीजीपी भी सिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ डायरेक्ट देख लो भाई कैसे रहता है। अगर मुझे ये टर्म गिननी है तो TN होता है दोस्तों A + n-1 इंटू में भाई D। बात समझ आती है दोस्तों। तो लास्ट TN क्या भाई, आखिरी संख्या, यानी कि 588। बात समझ आती है दोस्तों। A क्या होती है भाई, पहली टर्म यानी कि 108, प्लस में n हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। D क्या होता है भाई, दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि दोस्तों 12। बात समझ आती है भाई। इसको इधर लेके आओगे तो ये 480 बचेगा। 12 से जब काटोगे तो भाई 40 आएगा, और एक इधर आके ऐड करोगे तो n की वैल्यू आएगी भाई 41। 41 वो पूर्ण इंटीजर होंगे 100 और 600 के बीच में, जो 4 और 6 से कट जाएंगे। तो भाई कितना आंसर आएगा दोस्तों, 41। और ये दोस्तों ये चीज़ें भाई बहुत अच्छे से सीखेंगे जब सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर भी भाई बहुत जल्द आने वाला है। अब इधर आते हैं। ये कहता है कि a की वैल्यू क्या होगी इस समीकरण के लिए जिससे कि ये समीकरण भाई ये इक्वेशन x-2 से कट जाए। तो मैंने आपको जब रिमाइंडर सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि भाई जैसे कि ये है, अब आपको करना क्या है, ये है भाई, और ये पूरा यहाँ a है, तो ये पूरा भाई x-2 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों इसको इक्वल टू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2, वो 2 यहाँ रख दो। ये पूर्ण डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों इसका 0। तो यहाँ जब x की जगह भाई 2 रखोगे तो ये आएगा दोस्तों 8, यहाँ आएगा भाई 4, यहाँ आएगा 5 दूनी 10, यहाँ भाई a, इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों 0। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण डिविजिबल हो रहा है भाई, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 में से 10 गए भाई 2, प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई -2,
यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या कहता है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको भाई इसमें ऐड करने पर 11 का मल्टीपल बन जाए। अब दोस्तों ध्यान करना कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने बताया था कि भाई ओड संख्याओं को यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ दो और भाई सम संख्याओं को जोड़ दो। उनका जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है, या तो वो 0 आ जाए या फिर वो 11 आ जाए, तब जाके वो 11 का मल्टीपल बनता है भाई। तो देखो दोस्तों, जब भाई इनको मैंने ऐड किया तो ये कितना आया भाई 8, है ना। और जब मैंने इनको ऐड किया दोस्तों तो ये 4 और 3 7 और 8 15। बात समझ आती है दोस्तों। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 7 आ रहा है। 7 में से कितना, अगर मैं मान लो इसमें 7 आ रहा है ना भाई, ऑप्शन तो आंसर तो 7 होगा। बात समझ आती है दोस्तों। अब वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मान लो मैं इसमें 7 जोड़ता हूँ तो ये क्या बनेगा भाई 80364 बन गया। तो भाई देखो 9 और 6 15, 15 और ये 0, तो भाई 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 माइनस 0 कितना बन रहा है भाई 15। 0 बनेगा या 11 बनेगा तब जाके 11 का मल्टीपल बनता है भाई। तो इसका आंसर भाई 7। अब इधर आओ, ये कहता है कि इनमें से कौन सा है जो इसको पूर्ण विभाजित कर देगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो भाई इसके अंदर से आप 5 की पावर 71 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचेगा भाई, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ दोस्तों 5 की पावर भाई 2 बचेगा। आती है बात समझ में दोस्तों। तो ये कितना है भाई 25, ये कितना है दोस्तों 30 और 1 31, यहाँ कितना बचा भाई 31। 31 का कौन सा मल्टीपल है दोस्तों, एक ही है यहाँ पे भाई 155। कैसे आया 155, इसमें से एक 5 ले लो भाई, तो 5 इंटू 31 कितना होता है दोस्तों 155। तो आंसर कितना आएगा भाई 155। नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं भाई, अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जब ऐसे लिखा होता है तो आप कैसे करते हो 6 इंटू 4 24 प्लस में 5 भाई 29, ऐसे ही लिखते हो। अब यही तरीका यहाँ लगाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 693 इंटू में दोस्तों 999, ठीक है भाई, प्लस में 692, ऐसे ही कर सकते हैं, बटे में भाई 693 और ये ब्रैकेट के बाहर कितना है भाई 99, प्लस में दोस्तों 1/7। जब यहाँ कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा भाई 7। जब बेस सेम होता है तो ऊपर भाई डायरेक्ट ऐड हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या करना, इस 999 को, इस भाई 999 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1000 माइनस में 1। बात समझ आती है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं दोस्तों 693 बाई 000 माइनस में 693, आगे भाई 692 है, बेस सेम होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो भाई +1, यहाँ बटे में भाई कितना आया 7 आया। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो 693 में से 693 तो चला गया, दिस डिवाइडेड बाई 7 रहा, तो भाई ये 7 से काट देना, ये आएगा दोस्तों 99000। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 99000, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। आती है बात समझ में भाई। अब यहाँ आते हैं यूनिट डिजिट के दोस्तों, हमने दुनिया भर के क्वेश्चंस करे थे भाई, ध्यान से एक बारी फिर से समझते। देखो क्या है लास्ट की डिजिट भाई 3, जब लास्ट में 3 है तो पहले की डिजिट्स छोड़ दो। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है भाई 3 की पावर 167, और मुझे ध्यान आना चाहिए कि 3 का जो पैटर्न होता है वो भाई हर 4 स्टेप पे रिपीट करता है। 4 स्टेप पे रिपीट करने का मतलब है इस 166 को जब मैं 4 से काटूंगा तो रिमाइंडर 167 को जब आप 4 से काटोगे तो 4 से काटने पे रिमाइंडर आया भाई 3। इस 3 को वापस इसका रिमाइंडर बनाओ तो 3 की पावर रिमाइंडर, यानी कि भाई 3 की पावर 3, 27, 27 की यूनिट डिजिट कितनी होती है दोस्तों 7, यानी कि भाई ये आंसर। आती है बात समझ में।
जिसको दिक्कत आ रही है ना भाई यूनिट डिजिट का, जाके एक बारी टाइप जरूर देखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या कहता है। देखो ये कहता है कि भाई ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए कि भाई सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से कटता है तभी वो डिजिट 9 से कटेगी। तो दोस्तों इसमें भाई कितना है 5 4 3 2, यहाँ स्टार है जिसकी जगह आपको बताना है क्या आएगा, और ये नंबर भाई 9 से कटता है। तो दोस्तों इसकी डिजिट का सम कितना है भाई 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14, 14 और 7 21, मतलब मैं बोलूँ भाई 21 प्लस में ये स्टार। अब इस स्टार की जगह क्या आएगा वो ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर बाई चांस मैं यहाँ 0 रखूँ तो 21 भाई 9 से नहीं कटता, तो ये तो ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। अगर मैं 1 रखूँ भाई तो 21 और 1 22, 22 भी 9 से नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 6 रखूँ तो ये कितना बना दोस्तों 27, 27 9 से कटता है, तो भाई ये आंसर हो सकता है। 9 भी चेक कर लेते हैं, 9 रखोगे तो भाई 30, 30 9 से नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये 4 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, और कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं भाई। इसमें क्या निकालना है दोस्तों यूनिट डिजिट। भाई तो आपको ध्यान आना चाहिए, यूनिट डिजिट जब हमने की थी तो भाई 1 की पावर कितनी ही हो वो उसकी यूनिट डिजिट भाई 1 आती है, प्लस यहाँ भी 1 की पावर कितनी हो भाई यूनिट डिजिट 1 आएगी, माइनस 6 की पावर कितनी भी हो भाई यूनिट डिजिट ऑलवेज कितनी आती है 6 आती है, प्लस 5 की पावर कितनी हो भाई यूनिट डिजिट 5 आती है। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। फिर से भाई 6 की पावर चाहे कितनी हो यूनिट डिजिट 6 आएगी भाई, प्लस में यहाँ लास्ट में 9 है, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ा है मैंने। तो दोस्तों ध्यान दो 5 और 1 6, तो भाई 6 से तो ये 6 हट गया, 9 और 1 10, 10 और 6 भाई 16, क्या आया टोटल दोस्तों 16, 16 में यूनिट डिजिट कितनी है भाई 6, तो इसका आंसर 6 आएगा। आई बात समझ में दोस्तों। अब इधर आते हैं भाई, इस प्रोडक्ट का यानी कि इस गुणनफल का हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट। तो भाई आप क्या करो लास्ट की डिजिट पकड़ लो और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखना दोस्तों 5 7 35, 35 आया, 35 का भी भाई 5 पकड़ो, 5 8 40, लास्ट में 0 आ गया ना दोस्तों। अभी 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे भाई ऑलवेज क्या आएगा लास्ट में 0 ही आएगा, इसकी यूनिट दोस्तों 0 ही आएगी। तो भाई इतना ही टाइम लगता है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पेपर में आए। बात समझ आती है भाई। अब इधर आओ, ध्यान से देखना, इसको क्या करना है दोस्तों सरलीकरण यानी कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना है इसका भाई। तो 3 में 3 एकम 3 माइनस 1, तो यहाँ बनेगा भाई 2/3, बात समझ आती है। यहाँ क्या बनेगा भाई 4 में से 1 गया 3/4, यहाँ क्या बनेगा भाई 4/5। ऐसे करते 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 भाई यहाँ कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा भाई 98/99, आई बात समझ में। और यहाँ बनेगा भाई 99 में यानी कि दोस्तों 100, आई बात समझ में भाई। अब ध्यान से देखना, देखो ये पूरा कटता जा रहा है, 3 से 3, 4 से 4, तो 5 से आगे 5, तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा भाई। इधर से 2 बचा है और लास्ट में दोस्तों 100 बचा है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कितना आएगा भाई 1/50, ये आंसर और दोस्तों ये ऑप्शन, आई बात समझ में। अब यहाँ आओ भाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों इतनी, देखो पॉइंट ऊपर भी दो नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो मैं बोलूँ इसकी वैल्यू कितनी है भाई 12। तो आपको क्या निकालना है ये, तो दोस्तों पॉइंट गिन लो भाई 1 2 3 4 5 6, बात समझ आती है। जब पॉइंट हटता है तो नीचे 6 0 लगेंगी, और जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर भाई 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ और यहाँ कटेंगे तो भाई मैं बोलूँ कि 10 की पावर 3 रह गया, और बाकी बचे हुए का जो आंसर है वो उसने 12 दे ही रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 12/10 की पावर 3 यानी कि 1000। इसको क्या लिख सकते हो भाई 0.012, इसका आंसर ये, और भाई इसका ऑप्शन दोस्तों ये आएगा। नोट डाउन करो भाई और आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई ये 3 क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को कि भाई 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 करते करते भाई 1/28। तो दोस्तों ध्यान देना भाई ये जो फैक्टर है ये सारे क्या हैं 28 के फैक्टर हैं। और 28 क्या है भाई 28 एक परफेक्ट नंबर है, मैंने आपको बताया था। तो भाई ध्यान रखना परफेक्ट नंबर्स के फैक्टर्स को अगर रेसिप्रोकल उल्टा करके जोड़ा जाए तो भाई उसका ऑलवेज आंसर कितना आता है भाई 2। वेरीफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक 6 भी क्या है भाई परफेक्ट नंबर है बताया था। और 6 के फैक्टर क्या है भाई 1 2 3 और खुद 6। तो भाई करके देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। इसका जब एलसीएम लोगे तो भाई यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2 और भाई यहाँ 1। 6 और 3 9 और 3 12, 12/6 करोगे तो भाई कितना आता है 2। तो ध्यान रखना दोस्तों परफेक्ट नंबर के फैक्टर्स को अगर उल्टा करके जोड़ा जाए तो भाई ऑलवेज आंसर कितना आता है 2, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। बात समझ आती है भाई? बात समझ आती है तो यहाँ करते हैं भाई। इसमें क्या करना है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि घटते हुए क्रम में इनको लगाना है। बात समझ आती है भाई? तो इन दोनों में चेक करते हैं भाई 9 × 27 और 5 × 7 35। तो भाई कौन सा बड़ा है दोस्तों? ये बड़ा है। अब इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं भाई 13 × 7 91 और 11 × 9 भाई 99। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये। तो सबसे पहले तो दोस्तों 11/13 आएगा। उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा था भाई? ये बड़ा था। तो फिर 7/9 आएगा और फिर भाई 3/5। ये इसका घटता हुआ क्रम है दोस्तों, यानी कि भाई मेरे ख्याल से ये आंसर। आती है बात समझ में? अब इधर आओ, देखो इसको कैसे करें। ठीक है भाई, देखो इसमें प्रोडक्ट दे रखा है 2 नंबर का, मतलब a × b। इसका कितना दे रखा है भाई 120 और उनके स्क्वायर्स का सम यानी कि भाई a² + b² की वैल्यू दे रखी है भाई 289। बात समझ आती है दोस्तों? जब भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो दोस्तों देखते ही बताएंगे कि भाई ये तो 17 का स्क्वायर है। और 17 का स्क्वायर कैसे बनता है भाई? वो पाइथागोरस के सिद्धांत से बनेगा, लेकिन फिलहाल हम वो बाद में करेंगे। ठीक है। और आपको क्या निकालना है दोस्तों? a - b की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू मान लो भाई ये निकालनी है आपको p। ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो दोस्तों ये आएगा भाई a² + b² माइनस में भाई 2ab यहाँ भाई p²। आती है बात समझ में? इसकी वैल्यू है कितनी है भाई 289। बात समझ आई? माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है ए बी की 120। 120 × 2 भाई 240 और ये भाई p²। तो p² की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 49। और ये भाई किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 7 का। तो दोस्तों 7 आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं और कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है कि भाई देखो 99 कितनी बार है भाई 1 2 3 4 5 6। अच्छा इससे पहले आप एक बात देखना भाई, अगर ये चीज़ लिखी हुई है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना दोस्तों 5 + में 2/7। बात समझ आती है भाई? ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ 99 + 1/7, यहाँ 99 + 2/7, 99 + 3/7, ऐसे करते करते मैं लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या लिखोगे भाई? तो 99 कितनी बार आएगा भाई 1 2 3 4 5 6। तो 99 तो आया भाई 6 बार, प्लस पहले में 1/7 + 2/7 + 3/7, ऐसे करते करते भाई कहाँ तक 6/7 तक। बात समझ आती है भाइयों? तो ये कितना हो गया 6 × 54, 4 5 का हासिल 6 × 54 और 5 भाई 59, प्लस में बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो भाई 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 3 भाई 21, 21/7। ये कितना आएगा भाई 3। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 597। समझ आती है बात? तो भाई ऑप्शन नन ऑफ दिस नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझ आया तो दोस्तों इस पे बढ़ते हैं भाई। ये क्या कहता है कि एक परीक्षा में 1 नंबर मिलेगा भाई अगर सही जवाब दिया तो,
और एक नंबर भाई कट जाएगा अगर गलत जवाब दिया तो। एक लड़के ने भाई 20 क्वेश्चन थे टेस्ट में, 20 के 20 का उत्तर दिया और भाई उसके 8 नंबर आए। तो आपको बताना है कि भाई कितने क्वेश्चन उसने सही पेपर में करे थे। बात समझ आती है दोस्तों? तो देखो भाई यहाँ आंसर करेक्टली और यहाँ भाई गलत। बात समझ आती है दोस्तों? और टोटल थे भाई 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों मिक्सचर एलिगेशन हम कर चुके हैं भाई, उसी का कंसेप्ट लगा के करते, 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई 20 के 20 का आंसर वो सही देता तो उसके नंबर कितने आते भाई? उसके नंबर आते दोस्तों 20 नंबर आते भाई। अगर 20 का 20 क्वेश्चन वो सही करता तो भाई 20 नंबर आते, 20 के 20 क्वेश्चन गलत करता तो -20 नंबर आते। ऐसा ही तो होता, लेकिन ना उसके इतने आए ना उसके इतने आए, उसके नंबर आए भाई 8। आती है बात समझ में दोस्तों? तो ये जो बीच में वैल्यू आती है भाई, ये एक से कम होती है तो दूसरी से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा भाई? यहाँ तो आएगा भाई 28। आती है बात समझ में दोस्तों? और यहाँ कितना आएगा भाई दोस्तों? यहाँ आएगा 12। आई बात समझ में भाई? तो अब इसका रेशो ले लो। तो दोस्तों ये कितना आएगा भाई? 14। और यहाँ कितना आएगा भाई? 6। 2 से काटा पहले, फिर से 2 से काट लो आप। यहाँ 7, तो यहाँ दोस्तों 3। तो टोटल रेशो में सही 7 करें तो भाई गलत 3 करें तो टोटल कितने हो गए? 10। 10 क्वेश्चन नहीं थे, टोटल थे भाई 20। तो 10 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 2। आई बात समझ में भाई? तो सही क्वेश्चन कितने किए भाई? 14 क्वेश्चन सही करे तो 14 सही करे तो भाई ये ऑप्शन। अगर गलत क्वेश्चन पूछता तो 3 की वैल्यू दोस्तों 6 आती भाई, 6 क्वेश्चन गलत करता वो। बात समझ आती है भाई? फिलहाल सही पूछा है तो ये आंसर नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या कहता है कि भाई एक 2 डिजिट का नंबर 5 गुना है अपनी डिजिट्स के सम के। अगर भाई उस नंबर में 9 जोड़ दिया जाए तो डिजिट्स क्या है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब बदल जाएंगी। तो भाई आपसे उन डिजिट्स का सम पूछा गया है। तो ध्यान देना दोस्तों, एक डिजिट कितनी थी भाई? x इंटू वाई। एक नंबर था जिसमें 2 डिजिट है और मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को दोस्तों कैसे लिखते हैं भाई? इस नंबर को लिखते हैं दोस्तों 10x प्लस में y। बात समझ आती है भाई? अब जो ये नंबर है, ये जो नंबर है भाई, ये 5 गुना है अपनी डिजिट्स के सम के, मतलब कि x प्लस में y। आई बात समझ में? तो भाई 5x इधर ले जाओगे तो 5x बच गया और भाई 5y में से 1y जाएगा तो दोस्तों 4y बच गया। बात समझ आती है भाई? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x/y की वैल्यू भाई 4/5 आएगी। बात समझ आती है भाई? ये थी भाई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि अगर इस नंबर में, नंबर कौन सा भाई मेरा? ये। अगर इस नंबर में मतलब कि 10x प्लस y में मैं 9 जोड़ दूं तो ये नंबर भाई yx बन जाएगा। ऐसे ही बोला है ना? तो अब इस केस में कैसे लिखेंगे भाई? ये नंबर ऐसे लिखेंगे, तो इसको बराबर रख दो और भाई यहाँ जब सॉल्व करोगे तो पता लगेगा। देखो 10x इधर ले आओ, y भी इधर ले आओ भाई, तो 9 बराबर आएगा 9 कॉमन लेके y माइनस में भाई x। बात समझ आइए दोस्तों? 9 से 9 कट गया तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 1। ध्यान से देखो, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद। तो भाई यहाँ से देख सकते हैं रेशो में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। भाई यहाँ रखोगे तो 5 माइनस 4, 1 की वैल्यू दोस्तों 1, 1 की वैल्यू दोस्तों 1, तो 4 की वैल्यू भी 4 आएगी भाई, 5 की वैल्यू भी 5 आएगी। तो वो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बन गया? देखो 4 की x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भाई 5, दोनों का क्या पूछा है? डिजिट्स का सम। तो 4 और 5 कितना आएगा भाई? 9। आती है बात समझ में दोस्तों? तो इसका भाई 9 आंसर और भाई ये ऑप्शन। समझ आया दोस्तों? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देखते हैं। ये कहता है कि भाई जो a क्रॉस b है वो किसको दिखाता है दोस्तों? a प्लस बी
माइनस में भाई ए बी। बात समझ आती है। तो आपको क्या निकालना है भाई, 5 क्रॉस 7, तो भाई ए की जगह 5 प्लस में 7 माइनस 5 सत्ते भाई 35। आती है बात समझ में। तो ये आया भाई 7 और 5 12, 35 में से 12 गए दोस्तों 23, माइनस के साथ भाई ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इन 3 क्वेश्चन को और भाई अटेम्प्ट करते हैं। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना भाई, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। पहली बात ये, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ, बाकी दोनों फटाफट करते हैं भाई। तो ये लिखा हुआ है 1 + 2 अपॉन बाई 1 + 3 अपॉन 1 + 4/5 ये क्वेश्चन है। तो मैंने बोला भाई इस क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो 5 एकम 5 और 4 9, यहाँ 9 5 घूम के भाई ऊपर आएगा। ध्यान देना एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन होता है भाई। 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है भाई। तो ये क्या बचा 1 + 5/3, तो 3 एकम 3 और 5 भाई, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 3 पहुँच गया। बात समझ आती है। तो 2 एकम 2, 2 से ये भाई 4, अब क्या बच गया भाई 1 प्लस यहाँ 3/4, तो भाई ये कितना आ गया दोस्तों 7/4 इसका आंसर आएगा भाई, यानी कि ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखो इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। ध्यान से देखो 10/2 ये कितना आएगा भाई 5 आएगा। बात समझ आती है। 5 दूनी 10 में से 1 गया भाई 9 इधर और 2 इधर, 3 एकम 3, 3 3 9, तो भाई ये कितना बचेगा 2 + 2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 भाई 8, इस पूरे की जगह तो दोस्तों 8 आएगा और ये 3 घूम के भाई ऊपर आएगा। आती है बात समझ में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भाई 2 एकम 2 और 3 5, इस पूरे की जगह दोस्तों ये आएगा भाई 5/2। बात समझ आती है भाई। और यहाँ भी कितना बचा है भाई 5/2, तो 5/2 में से 5/2 गई भाई 0, इसका ऑप्शन ये आएगा। बात समझ आई ना दोस्तों। ट्राई किया करो भाई, जहाँ एक स्टेप लिखो वहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जितने ज़्यादा स्टेप लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम पेपर सॉल्व करने में लगेगा। अब जैसे ये है भाई, इसको भाई आप होमवर्क में करना और इसके दोस्तों आंसर आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि कितना आंसर आपका आया है। ठीक है भाई, ये होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो भाई ये 4 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझ आएगा भाई। और ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक 34 के 34 क्वेश्चन हैं, ये भाई पीछे के पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं भाई, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे नंबर सिस्टम के आखिरी टाइप, यानी कि पैटर्न वाले टाइप में। इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 1 में भाई 5 × 6। बात समझ आती है भाई। यहाँ लिख सकता हूँ 1/6 × 7। यहाँ लिख सकते हैं भाई 1/7 × 8। ठीक है, और भाई ऐसे करते हुए लास्ट तक लिख सकते हैं दोस्तों 1/10 × भाई 11। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी भाई, अगर नीचे वाली संख्याओं का गैप यानी कि डिफरेंस कितना है 1, वो ऊपर दे रखा है, यहाँ भी डिफरेंस ऊपर दे रखा है भाई, यहाँ भी डिफरेंस ऊपर दे रखा है, तो दोस्तों डायरेक्ट लिखते हैं भाई 1/ पहली टर्म यानी कि 5 माइनस में भाई 1/ आखिरी टर्म यानी कि 11। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट आंसर लिखना भाई 55 एलसीएम आएगा। 11 में से 5 गए भाई, आंसर है इसका आएगा 6/55, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। बात समझ आती है भाइयों। बात समझ आती है तो ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो ये चीज़ हम अगले चैप्टर जो अपना सर्ट्स और इंडाइसिस है उसमें सीखेंगे कि भाई अगर मान लो 2 की पावर a + b है, तो आप इसको लिख सकते हो भाई 2 की पावर a और 2 की पावर भाई b। ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है भाई 1/, यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 की पावर a। अगर सपोज पावर माइनस में हो तो भाई कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर a डिवाइडेड बाई 2 की पावर b। अब ये चीज़ ऐसे ही भाई यहाँ आ गई, प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं भाई 1 +
2 की पावर b बटे में 2 की पावर a। बात समझ आई ना दोस्तों। तो देखो भाई इसमें जब एलसीएम लोगे तो ये टर्म ऊपर जाएगी भाई, ये आएगा 2 की पावर b अपॉन में 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b। बात समझ आई भाई। यहाँ भी 2 की पावर a ऊपर आएगा और नीचे बचेगा भाई 2 की पावर a प्लस में 2 की पावर b। बेस सेम है दोनों, पूरा ऐड हो जाएंगे भाई, तो ये बचेगा दोस्तों 1, ऊपर नीचे पूरा कट जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा भाई 1। आती है बात समझ में। नोट डाउन करो भाई। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ लिख दिया मैंने। इसमें क्या करना दोस्तों कि भाई या तो ऊपर वाले को नीचे की तरह बना लो या नीचे वाले को भाई ऊपर की तरह बना लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर 6.1 को चलो इसको बनाते भाई। अगर मैं इसको 10 एक यहाँ लगा दूँ तो भाई पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है भाई काम। अगर पॉइंट मैं यहाँ लगा दूँ तो भाई एक 10 नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अगर पॉइंट में आगे सरकाऊंगा तो भाई एक 0 नीचे आ जाएगा। देखो भाई ऊपर 6.1 है, 61.1 है, 611.1 है, तो नीचे से 10 का स्क्वायर 100 बाहर निकालो और भाई ये कैसे आएगा, 100 घूम के भाई ऊपर आ जाएगा। यहाँ बनेगा दोस्तों 6.1 का स्क्वायर प्लस 61.1 का स्क्वायर भाई, और यहाँ बनेगा भाई 611.1 का स्क्वायर, और अपोन में भी यही बनेगा। तो भाई ऊपर नीचे इस पूरे को काट सकते हैं। देखो भाई ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये पूरा कट गया। 100 का अंडर रूट कितना आएगा भाई 10, इसका आंसर भाई 10, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। बात समझ आई है भाई। अब इसको देख लेते हैं। देखो 7, इसको भाई अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। इस 49 का स्क्वायर कितना है भाई 7, 29 और 9 36, 36 पे रूट लगाएंगे भाई 6, 19 और 5 25, 25 पे रूट लगाएंगे भाई 5, 11 और 5 16, 16 पे रूट लगाएंगे भाई 4, 5 और 4 9, 9 पे रूट लगाएंगे, आंसर इसका 3। भाई इतने ही समय में क्वेश्चन पेपर में हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास भाई मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में भाई और बढ़िया कंसेप्ट के साथ और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करें, जिससे कि एक पूरे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स, इंडाइसिस, एचसीएफ, एलसीएम पे भी हम मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 1 या 2 क्लास बढ़िया बनाएं, जिसमें कि जितने छूटे हुए कंसेप्ट हैं वो सारे वहाँ कवर हो जाएंगे भाई। सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, यहाँ नहीं होंगे तो इसके बाद करेंगे हम प्री एग्ज़ाम की सीरीज़ भाई, वहाँ भी 20-22 पेपर सॉल्व करेंगे। फिर मैं पूरा 10 ईयर स्टार्ट करूँगा आपके लिए, तो भाई हर चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, कुछ समझ आया हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके डाउट्स बताओ अपने, और भाई सब्सक्राइब शेयर करो भी और कराओ भी, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, पढ़ो और पढ़ाओ, यही नीति अपनाओ भाई, सिलेक्शन 100% होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई बढ़िया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।